है वहाँ दो मेरी बहन। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे साथ खेड़ा पार्क में। जैसे मैं लोगों से 8 आदमी से रोज़ बात करता हूँ, है ना, रोज़, क्योंकि बात तो करो हल्का हो जाओगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बैठ लीजिए आप। ये सज्जन, इन सज्जन को बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है। उम्र कितना बताए थे? 69 साल। 69वें साल में लग रहे हैं। 79 ईयर्स इनका उम्र हो गया है और ये पेशे से किसान है ना। और आपकी भाषा से मुझे लगता है हरियाणा में कहाँ से? सोनीपत से। बहुत बढ़िया। अब जैसे मान लीजिए कोई आदमी किसानी करके लगता है कि किसान पिछड़ा है, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता है, लेकिन जैसे आपसे बातचीत हुई, ये लगा कि आपने पढ़ा लिखा के बच्चे को बहुत बड़ा कर दिया है ना, अपने अपने पैर पे खड़ा है ना। कम से कम ये तो नहीं बोल रहा है बाबा पैसा दो, ये तो नहीं बोल रहा है ना। तो अब मैं वैसे किसान को या वैसे लेबर लोग जो उसको सलाम करता हूँ, जिसने मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया, पैर पे खड़ा किया। आपके पास बहुत संपत्ति है, लेकिन बच्चा लोग नखारा हो गया, कुछ नहीं, गुंडागर्दी करता है, उसको मैं पसंद नहीं करता, है ना। ठीक बात है ना। अब जैसे मान के चले किसान को हम अन्नदाता बोलते हैं। अगर वो अन्न ही पैदा नहीं करेगा तो पूरी दुनिया जिंदा कैसे रहेगा। तो यही एक सही बात है कि क्या जो पहले किसान था आज से 40 साल पहले और अभी के किसान में कितने का फ़र्क पड़ा है? किसान पीछे चला गया। अच्छा, अभी क्या खेती में कुछ फ़ायदा है? नहीं है। कैसे फ़ायदा नहीं है, क्या नुकसान है? ये मैं अपने गांव की समस्या बताऊंगा। बताइए। पानी नहीं आता नहर का, ठीक। करेगा पानी है नहीं, ठीक। कहाँ से गुजारा करेगा? ठीक ठीक। पानी बिना फसल कैसे होगी? चोरी हो जाती है पत्थर। अच्छा अच्छा। बिल्कुल पानी नहीं आता। 4-5 गाँव हमारे कभी जिसके नौकरी हो तो बढ़िया रोटी खा रहे हैं, अगर भूखमरी हो रही है। जहाँ किसान है ना, जो 10-10 की नहीं जमींदार, वो एक सकती है नौकरी को अंजाम लाएगा। अच्छा अच्छा। पिछड़ रहा है जमींदार। नहीं, एक बात है ना, पापी पेट का सवाल। जब हमको रोटी का ज़रूरत पड़ेगा उस समय हम नहीं देखें हम कौन है, क्योंकि हमको घर के परिवार का भी पेट भरना है और हमारा ही पेट भरना है। तो जो काम सामने दिखाई देगा, जिसके लायक है, वही करना शुरू कर देता है लोग, और उससे करके लोग आगे भी बढ़ जाते हैं। आपको नहीं लगता है? जैसे आपने बताया कि मैं पार्क में 2 साल से आ रहा हूँ, है ना, तो 2 साल पहले जो पार्क आपने देखा था और अभी में कितने का फ़र्क दिखाई देता है? ज़्यादा फर्क फ़र्क है ना। मैं जब आपके पार्क में आया था, मैं अरुणाचल सरकार का नौकर हूँ, अरुणाचल सरकार में था, अरुणाचल प्रदेश में, है ना, अरुणाचल प्रदेश। हाँ, तो यहाँ बच्चे लोग रहते इसलिए मैं आया, है ना। आया तो पहला दिन आया तो यहाँ तक कूड़ा था जहाँ था, तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ हुआ। तब से मैंने एक नहीं होता है कि एक डिसीजन लिया कि रोज़ पार्क में 1 घंटा हम सफाई करेंगे, चाहे किसी न किसी कोने में। और ये मैं कभी नहीं कहता कि हमने पूरा साफ किया। लोग जिसके जो मन में आता करता है, लेकिन गंदा भी करते हैं लोग, है ना। तो आपको ये 2 साल में क्या लगा, पार्क कैसे गंदा होता है? क्या पौधा नहीं लगाना चाहिए लोगों को? हाँ, तो पौधे से मान लीजिए एक आदमी एक पौधा दे ही सकता है ना। एक पौधा अगर देगा, उसका देखभाल करेगा तो जिंदा रह जाएगा, नहीं होगा, है ना। या मान के चलिए हम कभी आते हैं, पाइप पड़ा होता है, एक तो पौधा के तो पानी दे ही सकते हैं, या नहीं से मान लो यहीं है, एक पौधा की सफाई तो हम कर ही सकते हैं, है ना। तो एक तरह से मुहिम बना, अगर इस तरह बनाया जाए तो पार्क बढ़िया हो जाएगा, नहीं लगता आपको? है ना। छोटे पौधे पानी की जरूरत रहती है, बड़ा पौधा हो पास जड़ गहरी चली जाती है। छोटे पौधे की जड़ होती है अधेरे, उसको पानी की ज़्यादा जरूरत होती है, तो पौधा दरख्त हो जाता है, उसकी जड़ वो तो नीचे तक चला जाता है, वो ले लेता है नमी को। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ जो फसल पैदा करते हैं, किस तरह का फसल, क्या क्या? गेहूँ तो मुख्य में आता है, गेहूँ के अलावा वैसे तो पर अब तो पानी राहगीरी भी होती, गन्ना भी होता खूब। अच्छा अच्छा। सदा भी होता, इतना बिल्कुल नहीं होता। अच्छा अच्छा। क्यों? लोग मुख्य मुख्यमंत्री बोल रहा है वो खारे पानी देख रहे, वो जमीन में दे दिए, क्यों उनको क्यों आगे जाने हो जाए, क्यों हो रही है? 10-10 हज़ार की नौकरी करे जो 10-10 की जाए जिम्मेदार है ना, तो नौकर रखा है। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर या पानी को ना पड़ेगा, पानी खा रहा आने नहीं देखते। अच्छा। अच्छा, जैसे एक सीधा हिसाब है कि आज 80% लोगों को सरकार अनाज देती है, 80 करोड़ लोगों को, है ना। तो क्या लगता है ये सही है? वो फिर वो किसान में आ जाए, उसमें कैसे देंगे? ये मैंने बारी बात कर रहे हैं, हमारे कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हम किसी को बिना काम करवाए हम देते हैं कुछ भी, तो बाद में तो काम करने का आदत खत्म हो जाएगा उसका, है ना, है ना। हाँ, तो वो तो उसका मतलब है कि अगर हम काम अगर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि नहीं? नहीं अच्छा है,
है ना। अब से एक सीधा हिसाब है, जैसे मान लो अभी आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन लोगों पे भरोसा नहीं करता है। कारण टीवी में देखेंगे पति पत्नी को मार देता हाँ, है ना। रोज का है। रोज का है ना, वो कोई सुसाइड कर ले रहा है। क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना देखा था क्या? नहीं ना। अच्छा बाबा, हमारा पार्क के लिए हमने सोचा है कुछ लाइन, ध्यान दीजिएगा। एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत तो नहीं है ना? हाँ, ठीक है, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। ये भी ठीक है ना। कुछ मिनटों का श्रम दान ला सकता है पार्क में मुस्कान। आप 1000 आदमी आते हो, 2000 हाथ, 2000 हाथ 2 प्लास्टिक 1 मिनट में उठा लेगा, है ना। पार्क साफ हो जाएगा ना? नहीं होगा। हो गया। अच्छा, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। जाहिल अनपढ़ का मतलब होता है कि आप सड़क पे कुत्ता ला के गंदा कराते हो, घर का पूजा का सामान मार के इसमें फेंक देते हो, ताश खेलते हो, दारू पीते हो, सब आकर गंदा करते हो, है ना। इसके बाद हमने ये भी बना रखा है, ये कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। पार्क में पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, पार्क को पार्क ही रहने दो, है ना। पार्क में अगर सब तरफ खुशबू होगा तो क्या नहीं लगता है, अच्छा नहीं होगा? होगा ना। और ये देश किसका है? ये पार्क किसका? सबका है ना। तो सब मिलके तो कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, है ना। और हमने फिर लास्ट में बनाया है ऐसा, जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। क्या गलत तो नहीं बोल रहे हैं? चाहे माथे से फैलाओ या इससे भी। बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे आप 69 साल होने जा रहे हैं, ये स्वस्थ हैं, लेकिन अभी इनको थोड़ा सा खड़े होने में दिक्कत हो रही है। उम्र है हमारा 65 साल हो गया, 65 साल ये कुछ, तो आपसे 10 साल तो ज़्यादा ही छोटे ही हैं, 10 साल से ज़्यादा छोटा है। खैर कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, आशीर्वाद देते रहिए जब तक आँख चलता है, जब तक पैर चलता है, कुछ करते रहो दिस मच। थैंक यू वेरी मच।